गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूत स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं जनितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने आपको पुण्यों के बारे में बताया था। क्या आप बता सकते हो कितने प्रकार के पुण्य होते हैं जो मैंने आपको गिनाए थे? देखो आपने लिखा है कि नहीं लिखा। कौन बताएगा कितने प्रकार के पुण्य मैंने बताए थे? और उनके नाम बता सको तो और भी अच्छा है। ओके, वेरी गुड। 10 प्रकार के पुण्य। ठीक है, जो भी याद आ रहा है जरा लिखो तो, जिसको जो याद आ रहा है। ये इतनी जल्दी कैसे लिख दिया सेवा अवतार प्रभु ने? हाँ, ये लिस्ट आ चुकी है, सेवा अवतार प्रभु ने भेज दिया है। परोपकार, गुरुजनों की सेवा, दान करना, आतिथ्य, अतिथि का, पवित्रता, महोत्सव करना, व्रत करना, पशुपालन, जगत की वृद्धि के लिए कार्य करना और न्यायपूर्ण आचरण। लगता है फाइल बना के रखी है, शाबाश। 10 प्रकार के हैं, बिल्कुल ठीक। और भी मैंने आपको बताया। मैं क्यों पूछ रहा हूँ पुण्य के बारे में? क्योंकि आज मैं आपको पाप के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वेरी गुड। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि गृहस्थ के मानसिक और शारीरिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो जिसमें मैंने कल चर्चा की थी कि एक तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। अभी मेरे से कोई जुड़ता है और कहता है मैं भक्ति करना चाहता हूँ, और मैं उसको 3 महीने का टाइम दूंगा कि भाई 3 महीने में जल्दी उठना शुरू करो। नहीं उठ सकते तो भाई जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मुझे आपके साथ भक्ति नहीं करनी। बाहर बाहर आप डेली सुन नहीं सकते, मोबाइल पे नहीं। मतलब इससे ज्यादा सहूलियत क्या हो सकती है? मैं तो धन्यवाद देता हूँ ये इंटरनेट वालों का, गूगल वालों का, जिन लोगों ने ऐसी फैसिलिटी बना दी, इतनी अच्छी कि आप कोई कनाडा से सुन रहा है, कोई अमेरिका से सुन रहा है, कोई साउथ इंडिया से सुन रहा है, कोई दिल्ली से सुन रहा है, कोई अपने घर में बैठे हुए, अपने देश में बैठे हुए, अपने राज्य में बैठे हुए आप, हम लोग सब मिलकर कथा सुन सकते हैं। इससे अच्छा सुविधा और क्या हो सकता है? वो तो हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं अगर हम वीडियो कॉल करें, लेकिन मुझे पसंद नहीं वीडियोस। भाई सिर्फ सुनो और सीखो। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो फिर? आप गंभीर कहाँ हो? हम लोग तो वृंदावन में जब मैं रहता था तो हम लोग तो रात को, मेरे को व्यसन हो गया था सुनने का। मेरे को, आप विश्वास नहीं करोगे कि आज मैं भगवान की कृपा से कथा करता हूँ। मैं वृंदावन जब जाता था
तो मान लो मैं 7 दिन वृंदावन रहा हूँ, तो मेरा सुनने का रूटीन ऐसा था। सुबह 8 से 9 मैं इस्कॉन में सुनता था, हमारे मंदिर में कथा होती थी। उसके बाद एक आश्रम में मैं 10 बजे से 12 बजे तक सुनता था। और उसके बाद जो त्यागी आश्रम है, वहां पर 3 बजे से कथा होती थी। 3 बजे से 4:30 बजे तक, 5 बजे तक, त्यागी आश्रम में, वहां पे सुनने जाता था। फिर शाम को कहीं ना कहीं, और कथाएं तो चलती रहती थी। भागवत कथा चल रही है, शाम को 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक कथाएं होती थी। फिर मैं सुनने जाता था बांके बिहारी मंदिर के पास में, रात को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। वहां पे फिर भक्तमाल की कथा सुनते थे। मैंने पूरा ऐसा रूटीन, और भी एक दो जगह थी, पर इतना तो मैं ऐसे 4-4, 5-5 जगह जाके संतों को सुनता था, जहां पे भी कथा हो रही है, क्योंकि एक पागलपन हो गया था कि सब कुछ सुनना है, देखना है क्या क्या जान सकते हैं। और सच में कथाएं सब जगह बहुत अपूर्व होती हैं, बड़ी अच्छी होती है। और हमारे इस्कॉन में भी फिर शाम को भी होती है, 5:30 से 6:30 बजे तक। वृंदावन में गीता गीता पे क्लास होती है, वो इंग्लिश में होती है। तो सुबह भी सुनना, शाम को भी सुनना, दोपहर को भी सुनना, रात को भी सुनना। तो ये रूटीन मैंने बना लिया था, और कई सालों तक मैं इसको फॉलो करता था। तो अगर आप सुन भी नहीं सकते, और मैंने जैसा आपको सिखाया है, सुनना नहीं है, लिखना भी है। और लिखना ही नहीं है, लिख के फिर उसको ना 1-2 दिन बाद उसको देखना है कि क्या पॉइंट है, उस पर चिंतन करना है, फिर प्रैक्टिस में लाना है, और फिर वो आपका हिस्सा बनेगा। अभी अगर आप इन पुण्यों को बार बार लिखोगे, जो 10 प्रकार के पुण्य बताए थे, और इस पे मेडिटेट करोगे, तो आप इनको करने लगोगे। आप महोत्सव करना चाहिए, पशुपालन, पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो लोग करते ही हैं, जैसे देवताओं का भी कोई कोई उत्सव होता है। लेकिन जो मनोरंजन के उत्सव है ना, वो नहीं करने चाहिए। मनोरंजन के उत्सव वो काम के नहीं होते, वो उसमें पापी होते हैं। लेकिन अगर किसी का विवाह हो रहा है, तो उसमें सहयोग करना, उसमें भाग लेना। तो मनुष्य के कुछ कुछ कर्म होते हैं जो उसको लगातार करते रहना चाहिए। हालांकि आज के जमाने में वैदिक जो भी नियम वगैरह हैं, वो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैदिक नियमों के अनुसार 3 बार स्नान किया जाता है। त्रिसंध्या स्नान होता है। अब 3 बार स्नान, तो आप लोग ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो लेकिन एटलीस्ट 2 बार जरूर स्नान करो। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार जरूर स्नान करना है, जरूर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और अगर छुट्टी वाले दिन है, उस दिन आप चाहे 3 बार करो। इससे क्या होगा, आप सात्विक सात्विक गुण आपके भीतर आने लगेगा। और ये जो गंदी चीजें ना मत खाओ, बासी चीजें मत खाओ, पैक्ड चीजें ज्यादा मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। जितना हो सके फ्रेश चीज खाओ, इससे आप सात्विक रहोगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो संभव नहीं है, जैसे ऋषि लोगों ने रात्रि जागरण भी, बहुत ज्यादा रात्रि जागरण के बारे में भी बताया है। तो ऋषियों ने जो सिस्टम क्यों बनाया है, ताकि हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्नान, हमारा शयन सोना, शरीर के कार्यों को इस प्रकार से करें कि शरीर हेल्दी रहे, और ताकि हम अपने वर्णाश्रम के कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य सब अच्छे से कर सके। तभी तो उसका जो अ, सफल होगा ना, तभी तो सफल होगा। लेकिन अब मॉडर्न जमाने में क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, इसलिए जो मॉडर्न आचार्य हुए हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज या हमारे शिला प्रभुपाद, तो उन्होंने सिस्टम को इतने अच्छे से दिया है कि हम लोग उसे अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ ईश्वर आराधना कर सकते हैं। नहीं तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, वो आपको ईश्वर आराधना करने नहीं देगा, वो आपको भोगों में, पाप में लगा देगा, और आपका सर्वनाश कर देगा।
मॉडर्न लाइफस्टाइल के से जो लोग निकलते हैं ना, रिटायरमेंट में क्या करते हैं आप देखिए। आप एक कोई भी इंडियन ए क्लास ऑफिसर है, या गवर्नमेंट ऑफिसर है, या जो भी है, लेक्चरर है, जो भी रिटायर्ड है, आप उसका लाइफ देखिए क्या है। उसकी लाइफ में क्या है कि वो थोड़ा सा भी है तो थोड़ा सुबह सुबह पार्क में जाएगा, हम्म, थोड़ा वॉक करेगा, और किसी ना किसी क्लब में जाएगा, या उसका लोकली जो उसकी उसी उसके एज ग्रुप के लोग हैं उनके साथ पार्क में बैठेगा, संसार की चर्चा करेगा। ठीक है। आते जाते अगर उसके रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है तो हाथ जोड़ लेगा, हाथ जोड़ लेगा। कोई उसके पास आ जाए तो वो कुछ पे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा बहुत दान भी कर देगा, और रात को दो पैग लगा के सो जाएगा। और परिवार के बच्चों से थोड़ी बात कर लेगा, फोन पे बात कर लेगा, पत्नी के साथ सहवास कर लेगा, या शराब पी लेगा, थोड़ा सिगरेट पी लेगा। इस तरह तो ये जी रहा है। और मैक्सिमम जो रिटायर्ड लोग हैं उनका यही लाइफस्टाइल है। कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि और उनके कर्मों का फल मिलता रहता है, बड़े पंगे में आ जाते हैं। तो मूल बात यह है, जो हमारी चर्चा चल रही है वो ये है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, शरीर निष्ठ विधि का ध्यान रखना है। हमें अपने मन का ध्यान रखना है। मन का ध्यान कैसे रखेंगे? मानसिक जो विचार हैं, अच्छे चरित्र हैं, अच्छे विचार हैं, चीजों को सोचना, इन सब चीजों के द्वारा हम अपने मन को ठीक रखेंगे। उसके बाद समाजनिष्ठ विधि की मैंने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, जिसमें मैरिज और वर्णाश्रम सिस्टम का मैंने डिस्कशन किया था। और फिर मैंने परलोक निष्ठ विधि की मैं चर्चा कर रहा था कि परलोक अपना ठीक करने के लिए हम लोगों को अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से करने होंगे। हमें अब पापों से बचना होगा, इसीलिए हमने पाप की चर्चा करी थी। और हमें जो लोग पुण्य करते हैं उस पे ध्यान देना होगा। तो जो जो गृहस्थ जीवन है वो पवित्र होना चाहिए। लिख लो, पवित्र होना चाहिए, पुण्यमय होना चाहिए, और पाप शून्य होना चाहिए। पाप नहीं होने चाहिए जीवन में। पाप क्यों होंगे? अब पाप क्या होते हैं इसको तो जान लो अब, और इसको अपने जीवन में आने ना दो। और अगर आ गया है, आई एम श्योर बहुत सारा आ गया है, आप इसको धीरे धीरे हटा दो, और अपने आसपास भी लोगों को सिखाओ। ठीक है। तो मुख्य मुख्य 11 प्रकार के पाप होते हैं। इसकी मैं आपको लिखवा देता हूं पहले। पहला है हिंसा। हिंसा पहला सबसे बड़ा पाप, हिंसा या द्वेष। दूसरा पाप है निष्ठुरता। निष्ठुरता, निष्ठुर व्यक्ति होते हैं ना, अभी चर्चा करेंगे। तीसरा है क्रूरता। क्रूरता इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रूअल, क्रूअल व्यक्ति, क्रूर उसी से है। या कुटिलता। चौथा है चित्त विभ्रम। चित्त विभ्रम। पांचवा है झूठ। छठा है गुरु अवज्ञा। गुरु अवज्ञा। सातवां है लामपट्य। लामपट्य समझते हैं? लामपट्य लिख लो अभी। आठवां है स्वार्थ सर्वस्वता, स्वार्थ परायण। नौवा है आठवां है स्वार्थ सर्वस्वता। नौवा है अपवित्रता। अपवित्रता इम्प्योरिटी। 10वां है अशिष्टाचार। अशिष्टाचार, शिष्टाचार होता है ना, उसका ठीक उल्टा। और 11वां है जगत नाश के कार्य। जैसे पुण्य में था ना जगत वृद्धि के कार्य, तो 11वां है जगत नाश के कार्य। अब मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं।
हिंसा या द्वेष पहला, दूसरा निष्ठुरता, तीसरा क्रूरता, चौथा चित्त विभ्रम, पांचवा झूठ, छठा गुरु अवज्ञा, सातवां लांपट्य, आठवां स्वार्थ सर्वस्वता, स्वार्थ सर्वस्वता, नौवां अपवित्रता, दसवां अशिष्टाचार, अशिष्टाचार, और 11वां जगत नाश के कार्य, जगन नाश कार्य, जगत के नाश के कार्य। ये मोटे मोटे पाप हैं। ये तो हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। किसी भी तीसरा ग्रस्त के जीवन में तीसरा चौथा बता दीजिएगा। ये पाप नहीं होने चाहिए। तीसरा है क्रूरता, क्रूरता, और चौथा है चित्त विभ्रम। तीसरा है क्रूरता और चौथा है चित्त विभ्रम। तो चर्चा करते हैं पहले पाप की, हिंसा की। हिंसा यानी कि वॉयलेंस। 3 प्रकार की हिंसा होती है, नर हिंसा, पशु हिंसा और देव हिंसा। दूसरों को नष्ट करने की जो इच्छा होती है ना, उसको हिंसा बोलते हैं। दूसरों को नष्ट, निस्ते नाबूद, तुम्हें नष्ट कर देंगे। और हिंसा कहां से उत्पन्न होती है? द्वेष से, हेट्रेड से। जब आप किसी को हेट करना शुरू करते हो तो उसके बाद वहां से हिंसा प्रकट होगी। गलत चीज से अगर लगाव हो जाए, उसको लामपट्टी कहते हैं। जैसे मान लो कोई किसी दूसरी की पत्नी से आसक्त हो जाए, कोई कामुक व्यक्ति किसी दूसरी की पत्नी से, दूसरी की बेटी से विवाहित है और उससे वो लस्टफुली, उसको लामपट्टी कहते हैं। अनुचित द्वेष से हिंसा निकलती है। अनुचित द्वेष से हिंसा और ईर्ष्या निकलती है। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन पापी लोग क्या करते हैं, इसके विपरीत काम करते हैं। तो हमारे अंदर जब इस तरह की भावना आती है, द्वेष की भावना आती है, हमारी लोग हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम उनको द्वेष करने लगते हैं, लेकिन वहां पे हमें अपने को रोकना है। क्यों द्वेष कर रहे हो? उसके अंदर कृष्ण देखो, कर्मों का फल ही तो मिल रहा है। लेकिन जब हम द्वेष करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले उसका चिंतन करते जाते हैं, द्वेष फिर वो हिंसा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मौका मिलता है तो हाथापाई होती है, हाथापाई, बुरे विचार निकलते हैं, गालियां निकलती हैं। यानी कि जो लोग गालियां देते हैं, थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना द्वेष छुपा हुआ है, कितनी हिंसा छुपी हुई है। हालांकि इंसानों के प्रति हिंसा अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ हिंसा तो बहुत ही गंदी है। जैसे कि ब्राह्मण के प्रति हिंसा, बंधु बांधव रिलेटिव्स के प्रति हिंसा, स्त्रियों के प्रति हिंसा, वैष्णवों के प्रति हिंसा और गुरु के प्रति हिंसा। ये तो बहुत ही बड़े पाप बताए गए। इनका भयानक परिणाम मिलता है। कोई व्यक्ति अगर अपने गुरु का अपमान कर दे तो जानते हो उसका क्या फल होता है? गुरु का अपमान करे वाणी से या हाथ से, हाथ उठा दे या उनकी हत्या कर दे, उनको कई कई जन्मों तक गुरु नहीं मिलेंगे, भौतिक जीवन जीते रहेंगे। गुरु का सम्मान, वैष्णवों का सम्मान करने से बहुत लाभ होता है, स्पिरिचुअल लाभ होता है। तो ये भयानक हिंसा है ये इनके प्रति। पशु हिंसा भी, जो दूसरा हिंसा है पशु हिंसा, ये भी कोई साधारण पाप नहीं है, ये भी बड़ा पाप है कि अपने पेट उदर को भरने के लिए
स्वार्थ के लिए, जीवा का लाभ भट्टी के लिए, जीवा के सुख के लिए जो पशु हिंसा करते हैं या करवाते हैं, उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। बिना पशु हिंसा छोड़े मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं हो सकता। नोट कर लो, बिना पशु हिंसा छोड़े मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में ना कहीं कहीं पर पशु यज्ञ में बलि का नियम आता है। आप लोगों ने देखा होगा, लोग इसकी बात करते हैं। लोके व्यवायामिषा सेवा नित्यास्तु जंतो निहिर तत्र चोदना व्यवस्थितोस्तेषु विवाह यज्ञ सुरा हरेषु निवृत्ति इष्टः। 11:5-11 भागवत पुराण। ये कह रहे हैं कि जहां जहां पे शास्त्रों में इस तरह नशा की व्यवस्था है या बलि की व्यवस्था है, तो वो पशु स्वभाव वाले जो लोग होते हैं ना, अत्यंज स्वभाव हमने डिस्कस किया था, जिनका स्वभाव बहुत खराब हो गया, उनको छुड़वाने के लिए होता है वो, ताकि उनमें निवृत्ति हो। आशु निवृत्ति इष्टा, क्योंकि उसमें उनको एक वैदिक विधि से जब वो इस काम को करते हैं, किसी में मदिरा पीने का भी विधान है, पशु हिंसा का भी विधान है, तो लेकिन उसमें उनको उसको कम करने के लिए वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं है। 11:5-11 आप पढ़ लीजिएगा भागवत में। पशु हिंसा पशु का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है, मानव धर्म नहीं है। पशुओं, अब पशु को पशु खाएगा, इंसान नहीं खाएगा। पशु को खाएगा तो नरक मिलेगा या पशु बनेगा। भगवान का तो, प्रकृति का बिल्कुल सीधा सिस्टम है कि भैया जैसी आपकी चेतना हो रही है, हम उसके अनुसार आपको आगे शरीर देंगे। आप पशु को खा रहे हो, आप शेर बनो, आप गीदड़ बनो, आप लोमड़ी बनो, आप तरह तरह के कीड़े मकोड़े बनो। आपको आपत्ति नहीं है तो प्रकृति कहेगी हमें क्या आपत्ति है, हम तो यही काम, हमारा तो काम ही डिपार्टमेंट ही है, जो जिसके योग्य है उसको वो चीज दे देंगे हम। आप किसी बड़े शोरूम में जाके 20-30 हजार का कपड़ा, सूट या शर्ट या जूता खरीद सकते हो। आपके अंदर योग्यता है तो आप खरीद सकते हो। उनको क्या प्रॉब्लम है ना। आप चाहे 30 हजार की जीन्स खरीदो या 50 हजार की जूते खरीदो या 5 लाख का बैग खरीदो, उनको क्या दिक्कत है। आपके अंदर योग्यता है, वो आपको सामान दे देंगे। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों की पशु बनने की योग्यता है वो पशु बन जाएंगे। इसमें क्या मुश्किल है। तो ज्ञान और शास्त्र और गुरुजन हमको आगाह करते हैं कि देखो भाई, अभी तो ठीक है, तुम ठीक हो, लेकिन जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, इसका एक ना एक दिन तो फल होगा, एक ना एक दिन तो हिसाब होगा। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के मामले में देर लगती है, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। तो ये पशु हिंसा, जिसने पशु हिंसा की है, बहुत सारे लोग हैं जो पशु हिंसा करने के बाद भी भगवान की भक्ति के रास्ते में आए हैं। तो क्योंकि वो इस तरह का पाप किया है पहले, तो उसका निवारण करने में तो समय लगेगा ना। उस तरह की जो संस्कार पहले से पड़े हुए हैं उसको धोने में समय लगेगा। मैंने देखा है कि जो लोग बहुत नशा करते थे, नशा करने के बाद जो भक्ति में आते हैं, तो मैंने ये नोट किया कि वो लोग गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाते ठीक से, क्योंकि उनका जो बुद्धि था पहले, नशे के कारण जड़ हो गया है। तो जब बुद्धि नशे के कारण, मांस खाने के कारण या अवैध संग करने के कारण, क्योंकि वो बुद्धि की कोई व्यक्ति अगर अवैध संग कर रहा है, वैश्याओं के पास जाता है या पर स्त्री संग करता है, तो उससे हमें समझ में आता है कि
या नशा करता है, तरह तरह के, तो उससे हमें पता लगता है कि उसकी जो बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति है ना, वो बहुत नीचे है। तो अगर मान लो किसी कारण से वो भगवान की भक्ति में आता भी है, तो उसको उस नीचे वाली बुद्धि के कारण बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आसानी से वो आध्यात्मिक नियमों का पालन नहीं करेगा। इसलिए जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं, उनके लिए भक्ति करना आसान है। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं कि हमारी माएं, हमारी बहनें जो बड़ी ही सादगी से जीवन अपना सदग्रस्त सच्ची पत्नी की तरह अपना जीवन जीती हैं, और उनके अंदर बस थोड़ा सा ही कमी होता है कि भाई थोड़ा उनको थोड़ा धन चाहती हैं। धन भी किस लिए चाहती हैं? अपने परिवार के लिए चाहती हैं, या थोड़ा अपना शरीर को सुंदर बनाना चाहती हैं, सुंदर बन के रहना चाहती हैं, या फिर थोड़ा बहुत कंपटीशन करती हैं अपने परिवार वालों से, भाभीियों से, कि हम बड़े बन जाएं। और या फिर उनके अंदर थोड़ी सी कमी होती है ये सीरियल्स देखने की, फिल्म देखने की। हल्का सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस, ये मतलब ये जो तीन चार चीजें मैंने बोली, बस यही इनके अंदर क्या दोष है, जो बहुत जल्दी किसी गुरु के अंडर में रह के हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, और प्रसाद प्राप्त करके, श्रवण करके, अध्ययन करके, एकादशी रख के, तुलसी पूजा, थोड़ा सा भक्ति की क्रियाओं को ईमानदारी से करेंगी, तो बहुत जल्दी ये अपने को माया से छुड़वा लेंगी और भगवत प्रेम में स्थित हो जाएंगी। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हमारे यूपी और हरियाणा और गुजरात और एमपी, राजस्थान, इन लोगों को बहुत इजी है, यहाँ की स्त्रियों को। और क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं, जैसे कि हमारा बंगाल है, बिहार है, या आंध्रा है, या तो इस तरफ मांसाहार, या पंजाब साइड है, यहाँ मांसाहार बहुत ज्यादा है, नशा बहुत ज्यादा है। यूपी में भी है, लेकिन इस तरफ को नशा बहुत ज्यादा है, करते, मांस बहुत खाते हैं, मछली खाते हैं। इस कारण से इनकी जो चेतना है बड़ी कलुषित हो जाती है। जो हमारे ईस्टर्न जो कंट्रीज है, नागपुर, क्या नागालैंड, असम, असम में भी वैसे तो भक्ति है काफी, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, ये सब बिल्कुल हर प्रकार के पशु को खाते हैं ये लोग। इसलिए इन लोगों के लिए भी भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी चेतना बहुत निचले स्तर की है। और विदेशियों की हम क्या बात करें, भारत के बाहर तो हर तरह का। इसीलिए चाइना के लोग धार्मिक नहीं है, क्योंकि वो बहुत गंदा जीवन जीते हैं। इसीलिए जो दूसरे दूसरे कंट्रीज हैं जहां पर चेतना डाउन है, तो उनका धर्म भी है तो बड़ा खूंखार धर्म है उनका। उनका धर्म बहुत खूंखार है, क्योंकि वो उनकी चेतना वैसी ही है। वो कहाँ इतना त्याग, त्याग का जीवन, रस का त्याग, अ, मैथुन का त्याग, और नशे नशे का त्याग, कहाँ ये सब लेके जी सकते हैं? क्रिश्चियंस तो लोग चर्च में भी शराब पीते हैं, चर्च में भी शराब पीते हैं। ये जो पादरी वगैरह होते हैं, ये सब मांस खाते हैं, ये सब नशा करते हैं। अब अवैध संबंध करते हैं, अब ये खुल्लम खुल्ला तो हम बोल नहीं सकते हैं, और खुल्लम खुल्ला कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन जहां शराब है, जहां मांस है, वहां वहां जनेंद्रियों को कैसे रोक सकते हैं? तो हिंसा, अब देव हिंसा क्या होती है? तीसरी प्रकार की हिंसा होती है देव हिंसा। देव हिंसा भयानक पाप है, कि ईश्वर की आराधना के लिए भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। तो उन व्यवस्थाओं का पालन करते हुए हमें दूसरे दूसरे जो देवी देवताओं की पूजा हो रही है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? जैसे दूसरे दूसरे धर्मों में उनके अपने अपने ईश्वर हैं, उनके अपनी अपनी समझ है, उनके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं। तो उनके प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए।
कि भाई उनके मंदिर तोड़ देते हैं, उनकी मूर्तियां फोड़ देते हैं, उनका नाश हो जाए, इस तरह के जो भावना है इसको देव हिंसा बोलते हैं। तो तीन प्रकार की मैंने, नर हिंसा, पशु हिंसा और देव हिंसा। तो नर हिंसा समझ में आ गया, दूसरों से द्वेष करना, दूसरों के प्रति द्वेष करना, और विशेष करके अम, ब्राह्मण, बंधु बांधव, स्त्री, गुरु, वैष्णव के प्रति हिंसा करना, ये भयानक हिंसा में आता है इन जनरल। और क्योंकि द्वेष के बाद ही हिंसा उत्पन्न होती है। और पशु हिंसा का मैंने उदाहरण दिया ही आपको। और देव हिंसा मतलब दूसरों के धर्म और दूसरों की अध- आध्यात्मिकता को नष्ट करने की कोशिश कर, इसको देव हिंसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एक ही पाप हमने डिस्कस किया, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कुछ दिन तक पाप की डिस्कशन करेंगे। तो इससे हमें अपने आप को बचाना है। ऑलराइट, हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल? यस, कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, हम कैसे द्वेष करने से बचा सकते हैं स्वयं को? द्वेष करने से कैसे बच सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो जब दूसरे के बारे में कोई बुराई करे उसे सुनो मत। उससे उसके, हर व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे क्वालिटीज होते हैं। तो आप अपना आदत बनाओ कि हमें दूसरे की बुराई की चर्चा नहीं करनी, विशेष करके उसके नाम के साथ। ठीक है, कोई करता भी है तो उसमें पार्टिसिपेट मत करो, भाग जाओ वहां से। दूसरा, उनके अंदर कृष्ण है, ये भावना करनी है। अब जैसे हम लोग भक्त हैं, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं सबसे? कोई भी आया, कोई भी माता जी आ जाए, प्रभु जी आ जाए, कोई भी बच्चा आ जाए, कोई धनवान गरीब कोई भी आ जाए, पहले ये धारणा कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे कृष्ण बैठे हैं, जो बैठे हैं, जो सत्य है। गीता भागवत सब यही कह रहे हैं। आम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता शया स्थिता, सबके भीतर में आत्मा रूप से बैठा हूं मैं, परमात्मा रूप से। तो वो मानकर हमें व्यवहार करना चाहिए, तो फिर हम, हमारा हिंसा नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा हमारा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। कोई बुरा भला भी कहता है तो उसको हमें अपने कर्मों का फल मानना है, व्यक्ति को दोषी नहीं मानते कभी भी। तो ये प्रैक्टिस करने से फिर द्वेष नहीं होगा आपको। और भी तरीके हैं कि उनकी अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करो। ठीक है, उनके जैसे सभी के अंदर अच्छे बुरे क्वालिटीज होते हैं। को मान लो कोई नशा करता है, ये अच्छी बात नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर हो सकता है दान देने की क्वालिटी हो सकता है कि मुश्किल वक्त पे वो मदद करता हो सकता है वो बहुत अच्छा गाता हो, तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिटी होता ही है, उस पे फोकस करो। और बाकी न्यूट्रल हो जाओ, द्वेष नहीं करना कभी भी किसी से। अजात शत्रु बनना है, अजात शत्रु, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। जिनके अंदर क्वालिटीज ठीक नहीं है उनसे प्रति न्यूट्रल रखना है। लाइक मत करो पर न्यूट्रल हो जाओ। समझ में आ गया? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे एक बात बताइए, मैं हरे कृष्णा के करती हूँ सब कुछ जो मेरा आपने बता रखा है, लेकिन मेरे बच्चा जो है ना, वो किसी दूसरे के कहने पर हर वक्त मेरे को टोंट कसता है। लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ हरे कृष्णा का, जाप करती हूँ बराबर, सारी धारणा चलती है मेरी, सारा दिन घर में मैं अकेली रहती हूँ। लेकिन मैं, अभी आपने कहा, बताया था, अभी क्लास करवा रहे थे तो मैंने वो पॉइंट जो था ना, मैंने वो गलती से लिखा नहीं। वो मुझे क्यों क्रिटिसाइज और करता है? किसकी, अरे और किसकी हिम्मत है आपको आके रोके या टोंट करे? आपका बेटा या परिवार वाले छोड़कर किसी और की हिम्मत है? नहीं, बाहर वाला कोई नहीं करता, खाली नहीं, मेरा बाहर बेटा वाले की करता है। हिम्मत है। मैं सवाल ये कह रहा नहीं नहीं, हूँ, हिम्मत ना नहीं है कोई ना? बाहर वाला करता, नहीं नहीं, बाहर वाले बाहर की वाले हिम्मत तो भी नहीं है आपको आके कोई बोले।
नहीं नहीं, मेरा बेटा बाहर वाले जैसे की हिम्मत एकादशी नहीं, करती इसीलिए है। जो प्रकृति है, हाँ मेरी बात सुनिए इंदु हाँ माता जी, जी। हाँ इसीलिए जो प्रकृति है, माया देवी है, वो आपके बेटे से ही आपकी परीक्षा ले रही है। अच्छा। माया देवी कह रही है, देखती हूँ ये माता जी अभी भक्ति करने की कोशिश कर रही है, मैं इसको थोड़ा हिला के इसको चेक करूंगी थोड़ा, इसलिए आपके बेटे आपको टोंट मार रहे हैं, आपकी बहुएं आपको शायद थोड़ा बहुत छेड़ ज्यादा, सकती हैं या हाँ, तो बस बहुत आप बस ज्यादा इसको टोंट मार। परीक्षा परीक्षा देखो और हंसती रहो और कहो बेटा आशीर्वाद दो, तुम्हें भी भगवान की कृपा रहेगी तुम पे, ऐसे बस, ठीक है ना? बस वो उससे ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि कर सकते। हम, और हमारी थोड़े दिनों में, प्रॉब्लम हमारा। थोड़े दिनों में छोड़ देंगे, हाँ थोड़े दिनों में आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत बोलता है, एकादशी करती है। अरे आज तो एकादशी नहीं है, कल एकादशी कैसे कर रही है ये? इस तरह से बकवास करता है। मैंने कहा चल, मेरे को बीच में मत बोला करते हो, हम उसको टोंट भी कसते हैं। मेरे साथ मत डिस्कशन कर, जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपने हमारे को बता रखा है कि सबके अंदर कृष्ण समझो। तो हम सोचते हैं कि ये अब इसको कुछ बोले तो इसके अंदर कृष्ण है। ये नहीं नहीं, चक्कर है। हाँ बिल्कुल, देखो और हंसो, उसके कृष्ण को, उसके नहीं, अंदर में कृष्ण बैठे, उसको हाय करो, हाय, ठीक है। कि बेटा हरे कृष्ण। क्या तुम करूं? अभी भगवान से प्रार्थना क्या करो करूं? कि, ठीक है? बहुत मैं रोती, कई बार तो मैं रोई भी बहुत हूँ। माता जी, आज थोड़ी खुश हूँ, आज थोड़ी कृष्ण से खुश उनके लिए हूँ। प्रार्थना करो, वो कन्हैया सब कर सकता है। अब आज तो मैंने बड़ी आपका, प्रार्थना करी है। आप भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति के प्रभाव से आपका बेटा भी भक्त बनेगा, आपकी बहुएं भी भक्त बनेंगी, आपका पूरा खानदान आगे पीछे सब और भक्त बनेगा। और जो, सुनिए, लड्डू गोपाल है ना, जो हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है वो 8 नंबर के हैं। 8 नंबर के। अब हम थोड़े वीक भी हो गए हैं, 4-10 दिन में वीक हो गए, आंखें खराब हुई ना जब से, तब से तो लड्डू गोपाल के लिए भी टोट कसते हैं। लड्डू गोपाल, मैंने कहा ये मेरा पति है, लड्डू गोपाल नहीं है। अब हम उनको ये कहा, कहे बहुत बड़े सज्जन आए बहुत थे अच्छा, हमारे यहाँ उड़ीसा खुशी से, रहो, हमने उनको यही बोला। देखना मैंने कहा ये चमत्कार होगा, फिर आप कितनी खुशी खुशी मुझे बताओगी, ठीक है? हम ठीक वेट है। करते हैं उस समय का। आप अपने बच्चों के ओके। लिए हर रोज प्रार्थना करोगी कन्हैया से, ठीक है? प्रभु आपने जैसे मेरे पे वो कृपा करी है, मेरे बच्चों पे भी कृपा करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। जैसे आपने मेरे पे कृपा करी है, वैसे ही आप मेरे बच्चों पे भी कृपा करेंगे, ये प्रार्थना आपको रोज करनी है, ठीक है? प्रभु जी, चैट हरे में एक क्वेश्चन ये, है। कृष्ण। यस, दंडवत प्रणाम। मेरा यस, प्रश्न है कि जैसे मुझे बहुत क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, जल्दी जल्दी क्रोध आता है, और अगर मैं किसी पे मतलब अगर वो क्रोध निकालूं नहीं तो मन के अंदर ही वो जलन होती है, और मतलब अंदर में बहुत ऐसा रोने का मन करता है। अगर क्रोध निकला नहीं तो रोना आता है फिर खुद ही। अगर कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं वापस से बोल नहीं पाती, अगर बोल दूं तो फिर मेरी बॉडी बहुत वो रिएक्शन झेल नहीं पाती, कि बहुत कांपना, मतलब कांपती हूँ, ऐसा होता है। तो कुल मिला के क्रोध को धीरे धीरे वश में करना है ना। क्रोध कैसे वश में आता है? क्रोध है कामेशा क्रोधेशा रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण से, रजोगुण टॉलरेट नहीं कर पाता चीजें, तो रजोगुण को दबाने का उपाय क्या? सत्वगुण, सत्वगुण को अपनाओ। सत्वगुण को कैसे अपनाएंगे? सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय के बाद सो नहीं सकते आप, सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करो, 5 बजे से 5 बजे उठने की कोशिश करो। 2 नंबर, दिन में 2 बार नहाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, फ्रेश चीजें खाओ। ये ये सब जो खाते हैं ना, अभी जो मैं बता रहा था, तामसिक और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड फूड और ये विदेशी जो खाना होता है, तो ये सब खाने पीने से रजोगुण बढ़ता है। और चैंटिंग आप कर ही रहे हो, तो चैंटिंग करो, श्रवण ओके। करो, गीता पढ़ो, तो उससे धीरे धीरे सात्विकता बढ़ने लगेगी और क्रोध, रजोगुण भाग जाएगा, क्रोध भाग जाएगा। प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न है कि जैसे एक ये समझ में आया? हाँ प्रभु जी, समझ गई। कोशिश करोगी? यस प्रभु जी। वेरी गुड। प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न था कि एक आंटी है, मतलब उन्होंने क्विज डाली थी गीता के स्टेटस पे, तो उन्होंने लिखा था कि गीता का सार एक शब्द में क्या है। तो एक में कर्म लिखा था, एक में
भक्ति लिखी थी, एक में ज्ञान लिखा था और एक में क्या लिखा था याद नहीं आ रहा, एक में और कुछ लिखा था। योग। हाँ योग लिखा था। तो फिर मैंने लिखा कि भक्ति, लेकिन उन्होंने बोला कि कर्म है गीता का सार। तो वो उनकी समझ है ना, तब गीता का सार सारी दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग जिसकी जैसी समझ है वही तो बताएंगे ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम्म। हमें अपने गुरुजनों को फॉलो करना है, शिला प्रभुपाद को, बस। तो प्रभु जी भक्ति ही है ना सार, मतलब भक्ति में सारी चीजें। या बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है प्रभु। शुद्ध भक्ति। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है पारस प्रभु का। जब मैं जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मेरे घर के ऊपर 2 सदस्य शराब पीते हैं, तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है। उनके लिए प्रे करो और अपने भजन अच्छे से करो। आपके भजन के प्रभाव से आपके कई कुल के जो सदस्य हैं वो भक्त बन जाए। ठीक है, हतोत्साहित ना हो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है। तो सारी दुनिया ही तो नशा कर रही है, मांस खा रही है, अवैध संबंध लेकर रही है, जुआ खेल रही है, तो सब लोग कर ही तो रहे हैं पाप। और तो कलयुग में तो पाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो घबराओ मत, जम के भक्ति करो। हो सके तो उनके लिए मतलब प्रार्थना करो, अपने आप हो जाएगा, अवश्य ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे क्या 2 बार कृष्णा। नहाना जरूरी है? 100%। सात्विकता में रहना है तो 2 बार क्या 3 बार नहाना चाहिए, पर आप 2 बार कम से कम नहाइए। यस, कोई और प्रश्न प्रभु हरे जी या कृष्ण। हम नहा यही रुके? हरे प्रभु जी हरे नहाने का कृष्णा क्या प्रभु जी, मतलब है? दंडवत प्रणाम। हाँ जी। नहाने का क्या मतलब, मकसद 2 बार? नहाने का क्या मतलब है? हाँ, मतलब सुबह स्नान स्नान नहीं नहा के करते? पूजा करते हैं। दिन में हाँ, 2 बार सुबह नहाना है स्नान माता जी। करते हैं। दिन में 2 बार अच्छा, कम से कम। हाँ जी। मुझे नहीं मालूम हरे था, कृष्णा। कल से नहाऊंगी मैं। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, अच्छा। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, लीला माता जी, यस। हाँ जी। प्रभु जी अभी आपने बताया कि हमें कोई एक दूसरे की बुराइयां कर रहा हो तो हमें वो स्थान छोड़ देनी चाहिए। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई तो क्लोज होता है, ये ठीक तुम्हारे। है, बुराई बुराई अगर सुननी पड़ रही है, उसको स्वीकार मत करो अंदर से। ओके। जस्ट डोंट एक्सेप्ट इट। वो हम्म। बोल रहा है, बोल के चला गया, चुप रहो। उसके उसको प्रतिक्रिया और उसकी अच्छी क्वालिटीज को बताओ कि नहीं, लेकिन ठीक है, किस कारण से ऐसा है, लेकिन उनके अंदर ऐसी उसको उसकी अच्छी क्वालिटीज बताओ, ठीक है। और उसकी बुराई को स्वीकार मत करो आप। ओके। जैसे मुझे आके कोई बोले लीला माता जी ऐसी है, ये माता जी ऐसी है, वो ढोंग करती है, ये करती है, वो करती है, तो बोल हम्म। के गया, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, ताकि मेरा आपके प्रति जो सम्मान है वो कम ना हो। ओके। और आपके अंदर कृष्ण बैठे हुए हैं, मुझे अच्छे से पता है, और आप कृष्ण हम्म। का नाम भी लेती हो, हम्म। तो मैं अपना सम्मान क्यों कम करूं किसी का, किसी के कहने पे। ओके। उल्टा मैं अपने व्यवहार से उनके अंदर भी आपका सम्मान बढ़ा दूंगा। ये हम्म। प्रयास करना है, ठीक है। हम्म। संसार मतलब नीचे जाना, भक्ति मतलब भगवान के पास जाना। एक्सेप्ट मत करना जो भी बोले ना, विश्वास नहीं करना उस चीज पे। हम्म। कुछ भी बोले बोले, जब तक मैं नहीं देखूंगी, जब तक मैं नहीं विश्वास करती। ठीक है। हम्म। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, तू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप जैसे कह रहे हैं द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रभु जी जैसे ऐसे ही है, हमारे जैसे बिजनेस में है कोई बंदे, जैसे उन्होंने हेल्प तो करी लेकिन हेल्प के उस पे मतलब पूरा मतलब जैसे होता है ना, पूरा निचोड़ते हैं जैसे। फिर उसमें क्या करें, उसमें क्रोध तो आता है, फिर इनको प्रभु जी को भी क्रोध आता है, तो फिर भी आके मेरे को बताते हैं आज उन्होंने ऐसे किया, बहुत तंग करते हैं। तो फिर उसमें क्या कैसे करें? अपनी दक्षता बढ़ाओ, अपनी एबिलिटी बढ़ाओ। जैसे जो लोग तंग करते हैं और परेशान करते हैं, अपना क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। देखो, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो और आपके अंदर गुण होते हैं ना, तो आपको किसी चीज से भय नहीं लगता। और
हर प्रॉब्लम को देखने के बहुत सारे नजरिए होते हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है कि भाई मैं किसी का बुरा ना चाहूं, चाहे मेरी कितनी ही परीक्षा ले लो। हम तो क्योंकि गीता भागवत पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमारा काम ही ये है, तो हम चाहते हैं कि हम उसे सिर्फ पढ़े ना, उस पे स्थित हो जाए। और क्योंकि माता जी बिना कर्मों के फल के ना, बिना आपके कर्मों के फल के घटना घट नहीं सकती। इसलिए उसको अपने कर्मों का फल मान लो और अपना कर्तव्य करते रहो और दिल जीतने की कोशिश करो। आप कह रही हो कि ये व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, मैं समझ गया, व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन हम अपना व्यवहार वैसा ही रखें जैसा होना चाहिए। एक जेंटलमैन, प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी मीन्स जेंटलमैन। प्रे करें, ठीक हो जाएगा। भक्ति करते रहो, भक्ति करने से सब चीजें ठीक हो जाती हैं। उसका क्या है, लक्षण है भक्ति का। अगर आप अच्छे से भक्ति करते हो तो भक्ति की एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं निष्ठा। क्या बोलते हैं? निष्ठा। निष्ठा। निष्ठा तब होती है जब आपके अनर्थ अच्छे से खत्म हो जाते हैं, जब करने से, श्रवण कीर्तन और भक्ति करने से। तो जैसे ही आपकी भक्ति निष्ठा के स्तर पे पहुंचती है, फिर उसके उस समय पे क्या होता है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है ना, वो आपके लिए भला ही करके जाता है, शुभ होता है हर चीज। अगर कोई आपको मार भी रहा है ना, तो शुभ होगा। कोई आपको निकाल भी रहा है, कोई आप कुछ भी करे, आपके वो अंतरंगा शक्ति क्या करती है, हर चीज को शुभ में कन्वर्ट कर देती जी। जी है। प्रभु ऐसा जी। होता है। जी प्रभु जी। तो जम के भक्ति करो और वेट करो, देखो सिचुएशन कैसे भगवान ठीक कर रहे हैं, ये देखो बस आप। एक्चुअली वो प्रभु जी को बोलते, प्रभु जी आके मेरे को घर में बोलते तो थोड़ा सा मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं उनको समझ कहती हूँ गया। कर्मों का फल है। मैं कहती हूँ हमारे कर्मों का फल है, ये जो भी है आप उनको उनसे कहो, भुगतने करनी। हमारे प्रभु जी को मैंने बात बताई थी, उन्होंने कहा कि आप एक माला जप करो और नहीं भगवान के बारे में। प्रभु जी रोज अब काउंटर से उन्होंने शुरू कर दी है माला जप बस करनी है। बस हो गया कल्याण, बस समय की बात है। हरि जी बोल। प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, जब धन्यवाद दादरा प्रणाम। आऊंगा तब बताना आप जी पूरी प्रभु करके। जी। जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, आज यही रुकते हैं। धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, और प्रेमानंदी।